अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमन वे डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 डेट इज़ रिप्रोडक्शन। और इसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंशिएशन ये मैंने बता दिया है। आज हम नेक्स्ट जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम अब डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट वन इज़ बर्डिंग। करते हैं बर्डिंग से। बर्डिंग सबसे पहले हमें होता क्या है, बर्डिंग में क्या होता है कि एक सेल है, ठीक है। अब उस सेल के आसपास एक छोटी सी आउटग्रोथ बन गई है, मतलब एक छोटी सी बर्डिंग मतलब बर्ड बन गया उस सेल ग्रोथ, उसके सेल के पास ही, उस सेल के अंदर से ही वो बर्डिंग निकलती है और एक आउटग्रोथ बन गई है, इसको हम कहते हैं बर्डिंग। अब बर्डिंग जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, मतलब इसके अंदर सेक्स गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। अब बर्डिंग में अब एग्जांपल में हम लोग चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रा की एग्जांपल ले सकते हैं, कोरल्स की एग्जांपल ले सकते हैं। बाज़ों का तो ये होता है कि सेल के साथ ये बर्ड आउटग्रोथ होती है, उसके बाद जैसे ही उसके फीचर्स कंप्लीट हो जाती हैं फॉर लाइफ तो वो अलहदा होकर न्यू सेल बना लेती है। और बाज़ों का ऐसे होता है कि वो अलहदा नहीं हो पाते, इस वजह से वहाँ ही कॉलोनीज़ बन जाती हैं सेल्स की, तो जिन्हें अक्सर हम देख के कहते हैं कि ये कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। ये मोस्टली कोरल्स की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बर्डिंग की, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये एक यीस्ट सेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल, ठीक है। अब इस यीस्ट सेल पे हम क्या होगा कि बर्डिंग आउटग्रोथ होगी, जिसे हम कहते हैं बर्डिंग। अब ये आउटग्रोथ हुई है, दरमियान में न्यूक्लियस है। अब इस आउटग्रोथ में के बाद क्या होगा, सबसे पहले आउटग्रोथ हुई सेल की, उसे हम कहेंगे बर्ड, इसको हम नाम देते हैं बर्ड का। और इस आउटग्रोथ के बाद जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर देगा 2 में। जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करेगा देन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जब 2 में डिवाइड किया है तो इस एक न्यूक्लियस ने इधर इस जगह पे आ जाना है, तो एक इस जगह पे चला गया और इस तरह एक नया न्यूक्लियस जो है उधर चला गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होगी और वो बर्ड्स यीस्ट लैदा हो जाएगा और ये यीस्ट इधर ही रहेगा, इसे कहते हैं बर्डिंग। ये बर्डिंग का प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल जो कोरल्स होते हैं वहाँ ये स्टेप होता है कि बर्डिंग जो आउटग्रोथ होती है वो डिटैच नहीं होती, वो सेपरेट नहीं होती पेरेंट सेल से। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये पेरेंट सेल है, ठीक है। इस पेरेंट सेल के ऊपर बर्डिंग आउटग्रोथ हुई है और जो बर्ड होगा वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा पेरेंट सेल के। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो डिटैच नहीं हो पाते और वहाँ ही वो रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कॉलोनीज़ बन गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बर्डिंग के इसके अलावा अगर हम एक कोई और एग्जांपल लेते हैं तो हम हाइड्रा की एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा की एग्जांपल है। अब हाइड्रा में क्या होगा कि इधर ये मैंने स्टूडेंट्स रफ सी डायग्राम जो है वो बना दी है। हाइड्रा से क्या होगा कि इधर एक जगह पे क्या होगा कि बर्ड आउटग्रोथ होगी, ये बर्ड आउटग्रोथ हुई है, ठीक है। अब इधर बर्डिंग, ये इधर बर्डिंग आउटग्रोथ हुई है। अब इसने क्या करना है, इसने पेरेंट सेल की तरह डिवाइड हो, पेरेंट सेल की तरह आइडेंटिकल फीचर्स लेना है जो कि पेरेंट सेल के थे, यानी कि ये पेरेंट सेल की तरह इधर से वैसे ही फीचर्स लेगी। जब देखा ये कि इसके अंदर वो वाले फीचर्स आ गए हैं जो कि पेरेंट के अंदर थे, फिर ये बर्ड जो है ये टूट के अलहदा हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा इस, और ये कंप्लीट हाइड्रा बनेगा और वो वाला हाइड्रा जो है वो वहाँ ही रहेगा, इसे कहते हैं बर्डिंग। ये हाइड्रा की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह जो कोरल्स होंगे वहाँ ये चीज़ें डिटैच नहीं होंगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है जिसमें आपके सेक्स सेल्स या सेक्स गैमेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं, उनका फिर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है एंड एज अ रिज़ल्ट जो है वो जब ग्रो कर जाते हैं, उनके आइडेंटिकल फीचर्स आ जाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन,
देन स्टूडेंट्स हम लेते हैं एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन की, कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। स्पोर फॉर्मेशन में अब ये होता है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि क्या बना देती हैं, एक सैक बनाती हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। नाम देते हैं हम स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कह लें या फिर सैक कह लें। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोंजियोफोर्स। ये इस तरह स्पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब तक वो ये सैक के अंदर रहती हैं, वो प्रोटेक्ट रहती हैं। जैसे ही ये ब्रस्ट करता है तो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और जो अपनी जो वेजिटेटिव प्रोसीजर्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम राइजोपस की एग्जांपल लेते हैं। अब राइजोपस जो है ये ब्रेड मोल्ड भी है, यानी कि आपकी ब्रेड के ऊपर जो अक्सर फंगस लगी होती है तो वो राइजोपस होती है। और इसकी जो फैमिली है वो है जाइगोमाइसीटा सीड्स, जाइगोमाइसीड्स की ये फैमिली है। ठीक है, अगर हम अब इसकी ना राइजोपस की एग्जांपल लेते हैं। राइजोपस में सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेड थी आपकी। अब इस ब्रेड के ऊपर जो है वो जी ये वाला एक राइजोपस जो है वो आके गिर गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अभी सिर्फ एक गिरा है। अब एक आया इधर गिर गया, उसके बाद क्या होगा, आपकी राइजोपस जो है ये इसके अंदर बने हुए हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर सैक्स है। ठीक है, ये इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ऐसे है और ये स्पोरेंजियम है और ये स्पोर सैक्स जो हैं वो बहुत स्पोर सैक्स हैं और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें से एक स्पोर आएगा, ये स्पोर और एक ये स्पोर। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये दो स्पोर्स अलहदा हुए, इन दोनों ने क्या करनी है, इन्होंने मेटिंग करनी है। ये क्या करेंगे, ये दो स्पोर्स जो हैं ये इन फ्यूज़ हो जाएंगे। जब इनके हाइफा जो हैं, ये हाइफा जो होते हैं ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है फंजाई का ही होता है। जब इनके हाइफा फ्यूज़ होंगे, स्पोर्स जो हैं वो हाइफा फ्यूज़ हो गए। हाइफा फ्यूज़ होने के बाद इस तरह क्या होगा कि ये एक सैक बनेगा। ठीक है, अब ये सैक फर्दर फ्यूज़ हो जाएगा और ये जो है इसके अंदर से स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो बनने लग पड़ेंगे। ये स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो डिवाइड होंगे फर्दर। फॉर एग्जांपल ये एक जाइगोस्पोरेंजियम बन गया। ये जो इसका सैक होता है इसे हम कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। जाइगोस्पोरेंजियम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जाइगोमाइसीट की फैमिली है, तो इस वजह से इसके स्पोरेंजियम को हम जाइगोस्पोरेंजियम कहेंगे। ये जाइगोस्पोरेंजियम जो है वो फर्दर बनाएगा जाइगोट। अब इससे जो है वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद फॉर एग्जांपल ये एक जाइगोट बन गया। ये जाइगोट जो है ये फर्दर जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव यानी कि जब स्टेज ऐसी आएगी कि रिप्रोडक्शन हो गई है इसके अंदर से, अब अनफेवरेबल कंडीशन भी पास आउट हो गई है, तो ये जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये इसी तरह इसके अंदर ही रहेगा। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जाइगोस्पोर जो है ये ब्रस्ट हो जाएंगे और ये इस तरह स्पोर्स बना देंगे। ये इधर से स्पोर्स बनेगा जिसे हम कहेंगे जाइगोस्पोर्स। ठीक है, यानी कि इसकी जो बॉडी, ये वाली जो बॉडी होती है इसे हाइफर कहते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स देखें, ये एक था स्पोर हमने देखा है, उसके बाद इनमें से स्पोर्स जो हैं वो फ्यूज़ हुए, हाइफे फ्यूज़ हुए। देन उनकी फ्यूजन से क्या होगा कि जाइगोस्पोरेंजियम बन गया। जाइगोस्पोरेंजियम डिवाइड होकर जाइगोट में बना। जाइगोट जो है वो आगे से फेवरेबल कंडीशन मिलती है उन्हें तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं और जाइगोस्पोर्स जो हैं इनके स्पोर्ट्स को कहेंगे जाइगोस्पोर्स। और आगे से जाइगोस्पोर्स बनाते हैं और ये फर्दर जो है ये अगर कहीं और ब्रेड पे आ जाते हैं या कहीं भी और जाते हैं तो अपना ये वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करते रहेंगे। ये तो एग्जांपल थी राइजोपस की। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं, फंजाई की एग्जांपल्स के बाद अगर हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हम बैसिलस की लेते हैं एग्जांपल। बैसिलस इसकी एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया का सेल है। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है कि एंडोस्पोर्स बनेंगे, ये एंडोस्पोर्स बनेंगे। अब इसके अंदर ये ही स्पोर्स। ठीक है, अब जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये एंडोस्पोर जो है वो अलहदा हो जाएगा और ये आपका बैक्टीरिया का सेल और ये एंडोस्पोर। ठीक है, और इस तरह ये आप देख सकते हो बैक्टीरिया सेल वैसे हो जाएगा। यानी कि ये जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है कि ये बाहर आ जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन जो है ये उसके अंदर ही रहेगा। अब इसके बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो मोस्टली एंडोस्पोर्स भी होते हैं और कुछ एक्सोस्पोर्स भी होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट फीचर्स हैं।
लेकिन ये बैसिलस जो है ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। ये अपनी ग्रोथ किस तरह करवाता है? बाय एंडोस्पोर। जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो जो है वो ब्रस्ट हो जाएंगे और अपना जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये इसके अंदर ही रहेंगे, स्पोरेंजियम सैक्स के अंदर ही रहते हैं जब तक कि, क्योंकि इन्हें फूड वगैरह सब कुछ तो मिल रहा होता है, और जब तक वो अनफेवरेबल कंडीशन पास आउट नहीं होती तब तक ये वहाँ ही स्टे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो डेट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा है कि जब तक सेल फर्टिलाइज होता है तो तभी न्यू सेल या फिर इंडिविजुअल बनता है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसे टाइप है कि जिसमें अनफर्टिलाइज्ड सेल से न्यू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर जाता है। इसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ना, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हनीज़ की एग्जांपल है। अब हनीज़ क्या होते हैं कि 3 तरह की होती हैं। एक होती है क्वीन हनी, एक होते हैं ड्रोन्स, जिन्हें ड्रोन्स कह लें या फिर मेल वर्कर्स कह लें, मेल वर्कर, और एक होती है फीमेल वर्कर। ठीक है, इस तरह इनकी जो हनी बीज होती हैं ना वो इस तरह होती हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो क्वीन हनी बी होगी इसने जो है वो एग्स को ले किया इन हनी कॉम्ब। अब इनका जो हनी कॉम्ब है उसमें इन्होंने एग्स को जो है वो ये ये इन्होंने एग्स जो है वो हनी कॉम्ब के अंदर ले कर दिए। ठीक है, अब क्वीन हनी बी ने एग्स ए कर दिया। अब ये एग्स जो हैं अगर तो ये फर्टिलाइज नहीं हुए, यानी कि किसी मेल वर्कर ने या किसी मेल बी ने इनको फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये एग्स जो हैं ये ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो था इसको किसी मेल वर्कर ने या फिर किसी ने जो है वो फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये ड्रोन में जो है वो इंडिविजुअल जो बनेगा बड़ा होके, तो ये ड्रोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर जो फॉर एग्जांपल ये वाला सेल जो है और ये वाला सेल है इसको अगर फर्टिलाइज कर दिया गया है बाय मेल वर्कर, अब ये जो फर्टिलाइज होंगे तो एक या तो क्वीन हनी में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर फीमेल वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जब वो अपनी लाइफ स्ट्रक्चर्स की प्रोसेसिंग होगी, उनकी इंडिविजुअल्स की ग्रोथ होगी, तो या तो वो क्वीन हनी बन जाएंगे या फिर फीमेल वर्कर्स बन जाएंगे। और अगर प्रोसेसिंग नहीं होती, अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो लेग्स ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, तो वो ड्रोन या फिर मेल वर्कर्स में बन जाएंगे। और चांसेस ये होते हैं कि इनमें से अब बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं वो क्वीन हनी फीमेल वर्कर्स में हो जाते हैं, और कुछ जो है वो क्वीन हनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह इनका जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल आंट्स जो होती हैं उनके अंदर भी यही प्रोसीजर होता है, कुछ बर्ड्स के अंदर भी यही प्रोसीजर होता है कि पार्थिनोजेनेसिस से यानी कि अनफर्टिलाइज्ड सेल से न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। और स्टूडेंट्स इनके अंदर जो पार्थिनोजेनेसिस में जो हनी होती है ना, जो क्वीन होती है ये 2 डिप्लाइड होती है। मेल जो होते हैं ये हैप्लाइड होते हैं, ये फीमेल जो है ये डिप्लाइड होती हैं। अच्छा, इसके अंदर अब डिफरेंस पता है क्या है कि ये जो फीमेल्स हैं वो डिप्लाइड है और जो मेल हैं वो हैप्लाइड है। ये हैप्लाइड मतलब इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। डिप्लाइड में हम इस तरह एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये डिप्लाइड इस तरह। ये जो डिप्लाइड होंगी फीमेल्स इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्थिनोजेनेसिस का। इसमें मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी और ये चीज़ें भी समझा दी हैं। तो ये हमारा यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो भी एसेक्सुअल की टाइप ही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो रिगार्डिंग प्लांट्स है। तो ये जो एनिमल्स थे, यानी कि एनिमल्स के अंदर तो ये जितनी रिप्रोडक्शन की टाइप्स थी वो मैंने आपको बता दिया। दैन प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हमारा एसेक्सुअल का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।